वेलकम टू NDMH क्लासेस। तो आज आपको पता होगा कि हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसमें हम जो NTPC रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस में आने वाली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं मैं कि प्रैक्टिस सेशन ऑन करंट अफेयर का सेशन है ये, जो हम MCQ की तरह पढ़ेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? 2016 में। कहाँ से की गई थी? इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। कहाँ से की गई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया से। कब की गई थी? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपको बता दूं, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हमारा फर्स्ट MCQ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वह है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत द्वारा शुरू की गई 24x7, क्या 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कौन सी? तो 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या रखा? किसने? थावरचंद गहलोत ने। तो इसका राइट आंसर है किरण। क्या रखा है? किरण। 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? किरण। किसने लॉन्च की थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ किया। यह है किरण का लोगो, आप देखो इसमें कैसे, मतलब जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोग हैं उनके लिए किरण हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। पियरे गैसली ने, किसने जीता है? पियरे गैसली ने 2020 का इटालियन ग्रांड प्री जीता है। कौन सा? इटालियन। क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा कि इटालियन ग्रांड प्री किसने जीता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा किसने जीता है? पियरे गैसली ने। किसने? पियरे गैसली ने। तो ये कहाँ के थे? ये किस देश से थे? कौन? पियरे गैसली। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। कहाँ से है ये? फ्रांस से। ऑप्शन में नहीं है ये, ऑप्शन नंबर 5 लगा लो इसमें, फ्रांस। कहाँ का है? फ्रांस का। कौन? पियरे गैसली, जिन्होंने इटालियन ग्रांड प्री का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2019 के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा देश ने टॉप किया है? भारत में ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है? तो उसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। किसने? जगन मोहन रेड्डी की सरकार, आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। मतलब वहां पे बिजनेस करना काफी आसान है। नेक्स्ट है हमारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों की बिजनेस रिपोर्ट एक्शन प्लान BRAP 2019 रैंकिंग के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष किया है? तो उसका राइट आंसर अभी बताया आपको, आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश ने। देखो नेक्स्ट हमारा, पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो उसका राइट आंसर है S कृष्णा को। किसे? S कृष्णन को। किसे? S कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक एवं CEO नियुक्त किया है। किसे? S कृष्णन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसमें मैं बता दूँ आपको रोजाना लगभग 100 या 150 के करीब करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जो लगभग रेलवे की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किसको अभी आ गए श्री एस कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट, किसको बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किसने बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक का अगला अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की, मतलब एसबीआई का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी सिफारिश कर दी है। तो इसका कौन बनेगा, ऑप्शन में नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर 5 होगा। कौन, दिनेश कुमार खारा। कौन, दिनेश कुमार खारा, डीके के मतलब खारा। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। कौन, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के 35वें अध्यक्ष कौन है, किसके, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के 35वें अध्यक्ष कौन है। तो उसका राइट आंसर है विनेश गुलाटी। कौन बने, विनेश गुलाटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनता है इस क्वेश्चन पर। किस बैंक ने नए ग्राहकों को डिजिटल रूप से बचत खाता खोलने की सुविधा के लिए वीडियो केवाईसी शुरू कर दी, किस बैंक ने। तो उसका राइट आंसर है बैंक सिटी यूनियन बैंक ने क्या कर दिया है, वीडियो केवाईसी शुरू कर दी डिजिटल रूप की बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी शुरू किए। कौन से बैंक ने, सिटी यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सेवा AEPS शुरू की है, किसने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सेवा शुरू की है। तो उसका राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। किसने शुरू की है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा, किस IIT के स्टार्टअप चक्कर इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्कर डिको लॉन्च किया है, किसको, N50 मास्क। आपको पता होगा कि एक मास्क होता है ऐसा और एक जिसमें यहाँ पर वो मतलब जो श्वास को बाहर निकालने के लिए होता है उसमें स्वच्छ मतलब 95% ऑक्सीजन फिल्टर होके आती है इसमें, वो है कौन सा, N95 मास्क। तो उसको कीटाणु रहित करने के लिए चक्कर डी को लॉन्च किया है, किसने। तो इसका राइट आंसर है IIT दिल्ली ने। किसने, IIT दिल्ली ने। अब बता दूं ये N5 मास्क को बैन कर दिया गया भारत सरकार ने। ये लाजवाब क्वेश्चन है, काफी लाजवाब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने एंटी डेंगू अभियान के लिए 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट मतलब को फिर से लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली सरकार ने। किसने, दिल्ली सरकार ने क्या लॉन्च कर दिया कि 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट तक। तो अब बता दूं इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि रविवार को रोजाना सुबह 10 बजे 10 मिनट तक रोजाना अपने आसपास में ये देखना हुआ है कि कहीं पानी तो नहीं रुका हुआ है। तो उसके लिए एंटी डेंगू अभियान शुरू किया गया है, किसके द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य के विरुद्धनगर जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया, किसको, किस राज्य के विरुद्धनगर जिले को। तो उसका राइट आंसर है तमिलनाडु का। ये जिला कौन सा, विरुद्धनगर। उसको केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुन लिया गया, किसे, विरुद्धनगर को। मैं आपको देख कुछ पॉइंट बताता हूं केरल के बारे में। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने केरल हवाई दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम नियुक्त की गई। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, SSR को। पहली समुद्री एम्बुलेंस भी केरल ने लॉन्च की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक रेलवे संग्रहालय समर्पित किया है, कहाँ, हुबली कर्नाटक में। कुक्कुट अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के नमक्कल में स्थापित किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोटबुक में डाउन कर लेना। नेक्स्ट है जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन किसने शुरू किया, केरल सरकार ने। चई यूथक योजना केरल सरकार ने लॉन्च किया। NPCI और कैनरा बैंक के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने गाँव में एकीकृत भुगतान
इंटरफेस आधारित भुगतान जारी किया किसने? एनपीपीआई केनरा बैंक और केनरा बैंक ने आपस में साथ मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ गांव में एकीकृत भुगतान के लिए एक क्या लॉन्च किया है? यूपीआई आधारित भुगतान शुरू सेवा। नेक्स्ट हमारा आपको पता होगा कि गुजरात सरकार ने खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट हमारा बजाज आलियाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है कि बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ किसे नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर? तो उसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसे? आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च शुरू किया? किसने आई रखवाली ऐप शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने? तो उसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। क्या? आई रखवाली ऐप। नेक्स्ट हमारा, कौन सा क्रिकेटर एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड के लिए पहला क्रिकेट एम्बेसडर बन गया है? किसके लिए? कौन सा क्रिकेटर टॉप स्पोर्ट्स बुक मतलब ब्रांड के लिए पहला क्रिकेट एम्बेसडर बन गया? तो इसका राइट आंसर है हरभजन सिंह। किसे? हरभजन सिंह को। किस सरकार ने SVAYEM सेवा योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने SVAYEM योजना शुरू की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में USISPF के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। इसका थीम क्या है? किसकी? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में जो भाषण दिया उसकी थीम क्या है? तो उसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 से इसमें लगा लो आप। क्या है उसकी थीम? यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंज। उसकी थीम है क्या है? US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंज इस सम्मेलन की थीम थी। एक बार फिर से देख लो, US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंज। चैलेंज की स्पेलिंग है CHALLENGES। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस की सीईओ तो आपको पता होगा किसने नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को स्पोर्ट बुक के। नेक्स्ट है स्पोर्ट बुक ब्रांड एम्बेसडर के लिए पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। तो उसका राइट आंसर अभी आपको पता होगा हरभजन सिंह। कौन? हरभजन सिंह। किस राज्य की सरकार ने, अरे यार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? पिछले क्वेश्चन रिवाइज हो गए थे इसलिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? इस मंत्रालय के सचिव भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद के रूप में किसे जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर छत्रपति शिवाजी को। विशेष छत्रपति शिवाजी को। इयान बेल ने आखिरकार संन्यासी ले लिया है। तो ये किस देश के क्रिकेटर है? तो उसका राइट आंसर है इंग्लैंड की। द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद द्वारा विकसित एक मुफ्त मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो किसने लॉन्च किया है? इसमें क्या कहा? आप इंग्लिश प्रो ऐप में आप बिल्कुल जीरो से हीरो बन सकते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए सीख सकते हैं इसमें। तो उसका राइट आंसर है किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या लॉन्च किया है? इंग्लिश प्रो ऐप, जिसमें हम इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। पहले MHRD मिनिस्टर हुआ करते थे, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ गया ये।
नेक्स्ट है गंदगी भारत छोड़ो। क्या, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो, भारत नहीं है इसमें, क्या है, भारत, क्या है, भारत छोड़ो नामक अभियान शुरू किया है किस सरकार ने? तो उसका राइट आंसर है एमपी सरकार ने। किस दिन को नीले आसमान के, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कर लें नोटबुक में। किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 7 सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहली बार मनाया गया कि स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 7 सितंबर को मनाया गया नीले आसमान के लिए, इसलिए पहली बार 2020 में मनाया गया, तो इसलिए खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, किस देश ने भारतीय किसानों और खाद्य उद्योग के लिए, किसके लिए, भारतीय किसान और खाद्य उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया? कौन सा एग्रीओटा प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है, आपको पता होगा किसने, यूएई ने। ऑप्शन नंबर 5 है इसमें, आपको नोट करना है कौन सा, यूएई। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, जहां पर 2020 की आईपीएल 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। कहां पर, यूएई में। नेक्स्ट हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 301 से 350 समग्र श्रेणी में रखा गया। किस यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन, तो जो मतलब वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये तो सभी पता होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने? ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट हमारा, ये है जो फ्रांस के पियरे गैल्सी, कौन, ये रहे फ्रांस के पियरे गैल्सी 2020 के इटालियन ग्रांड प्री का खिताब जीता था। किसने? पियरे गैल्सी। दूसरे स्थान पर कौन थे इसमें? कार्ल सेनिज। तीसरे पे थे लैंस स्ट्रोल। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली सरकार ने अपने एंटी डेंगू अभियान के लिए, रिवीजन है ये, अभी वापस से देखो, अभी जो क्वेश्चन पढ़ाई उनका रिवीजन है। दिल्ली सरकार ने अपने एंटी डेंगू अभियान के लिए 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट तक फिर से लॉन्च कर दिए, देखो। नेक्स्ट हमारा, तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। किसे? तमिलनाडु का विरुद्धनगर है ये, विरुद्धनगर की इमेज है डिजिटल इकोनॉमी की। थैंक यू सो मच। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि खेल मंत्री कौन है? कौन खेल मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा कि किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। राष्ट्रीय खेल साहित्य पुरस्कार के 7 श्रेणी में 4 पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई। मतलब आपको पता होगा कि अभी जो 29 अगस्त को दिए है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और एक और पुरस्कार, उन्हीं सभी में जो राशि मिलती थी उनमें वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की, खेल पुरस्कार की राशि अंतिम बार 2008 में समीक्षा की गई थी। मतलब अंतिम बार 2008 में उनके बारे में वर्णन किया गया था कि भाई क्या बढ़ाए या नहीं। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पिछली बार राशि जो कितनी थी, 7.5 लाख। कितनी थी? 7.5 लाख, और वर्तमान में कर दी गई है 25 लाख। तो इसके बारे में देखो, बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार किसे दिया गया? रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, टेबल टेनिस की मनिका बन्ना को, और 2 को और दिए, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है उसका। अर्जुन पुरस्कार की 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्हें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने? 15। और अर्जुन पुरस्कार में कितने दिए जाएंगे? 15। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख दिए जाएंगे। बैंक, अब आ गए वापिस से, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अगले एसबीआई अध्यक्ष दिनेश कुमार खारे को, किसे? दिनेश कुमार मैंने बताया था, डीके के, यह है डीके के, इसे क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ ब्यूरो ने अगले एसबीआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में कौन है? रजनीश कुमार एसबीआई के अध्यक्ष है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुकेश अंबानी के नियंत्रण वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी
रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप को खुदरा थोक बाजार का अधिग्रहण कर लिया है। किसने? मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है उसका फ्यूचर ग्रुप के खुदरा ने अधिग्रहण कर लिया है। कितना प्रतिशत इसमें नहीं बताया है। डेविड ब्रावो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट इंडीज के डेविड ब्रावो जो चेन्नई की टीम से खेलते हैं आईपीएल में, उन्होंने टी20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए डेविड ब्रावो। कौन? डेविड ब्रावो। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल से तिरुवनंतपुरम जिले से विजिन गांव तक कौन सी किस नाम की प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। किसने? केरल के पिनराई विजयन सीएम जो, जिसने खां से खां तक तिरुवनंतपुरम जिले के विजिनमजाम गांव से शुरू की है। कौन सी ये है? देखो पहली समुद्री एम्बुलेंस आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डे कब के? अगस्त की 6 अगस्त को मनाए जाते हैं हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। कब? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को विश्व सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। कुछ हमारी भारत सरकार द्वारा कुछ लक्ष्य रखे गए हैं तो उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि भारत 2025 तक क्या हो जाएगी? टीबी से मुक्त हो जाएगी। दूसरा टारगेट रखा हमारी भारत सरकार ने कि भारत सरकार 2022 तक जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं उनको मतलब घर की सुविधा दे दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है और जो सोलर पावर का टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक रखना कर रखा है उसका टारगेट। नेक्स्ट हमारा जो हर घर तक जल पहुंचाने का टारगेट है भारत सरकार का 2024 तक। उत्कर्ष रोड प्लान बाय आरबीआई 2022 तक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय मतलब 2022-24 तक सबको स्वच्छ पानी मिल जाएगा ये। और 2030 तक मतलब अचीव जीरो रोड एक्सीडेंट मतलब जीरो, बिल्कुल 0% कर देंगे रोड एक्सीडेंट 2030 तक, ये लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFT का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये तो आप पता होगा, हमेशा गोवा में होता है। कहाँ पर? गोवा में। स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? ये तो पता होगा, शिंजो आबे जी ने, जो जापान के PM उसने अब इस्तीफा दे दिया गया है।